हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस साल 3 मई 2026 को है। टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन में 720 के होते हैं और 4 सेक्शन में ये एग्जामिनेशंस होता है। फर्स्ट सेक्शन आपका होता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बॉटनी, उसके बाद आता है जूलॉजी। काफी सारे जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनका केमिस्ट्री या फिजिक्स वीक रहता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना जितना आता है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसी एग्जामिनेशंस को अटेंड करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 4 नंबर का आपका पॉजिटिव मार्किंग रहता है। अगर आप इसमें गलत मार्किंग करते हैं तो आपको नेगेटिव भी होता है, दैट इज -1। तो इसलिए आप पेपर को ध्यान से पढ़कर अच्छे से करना। टाइम की लिमिटेशंस भी होते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट अभी कुछ समय बचा हुआ है, प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। इस एग्जामिनेशंस को देने के बाद में आप काफी सारे काउंसलिंग के फॉर्म ओपन हो जाते हैं। अभी काफी सारे फॉर्म्स निकल भी चुके थे और अभी भी बाकी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों के ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपको अलग अलग स्टेट वाइज भी फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगर आपका ऑप्शन सिर्फ गवर्नमेंट है तो आप एमसीसी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करके ऑल इंडिया के काउंसलिंग प्रोसीजर में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ स्टेट के भी फॉर्म निकलेंगे जिसमें आप गवर्नमेंट के लिए अगर एप्लीकेबल है अपनी स्टेट के लिए, जहां पर आपने 11th एंड 12th कर रखा है वो आपकी डोमिसाइल स्टेट रहती है, आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द फॉर्म भरने की आपको कोई जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप प्राइवेट के बारे में सोच रहे हैं कि आपको प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है, अगर गवर्नमेंट में आपका नंबर नहीं आता, तो मल्टीपल स्टेट्स के आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे कम जो फीस होती है वो केरला और कर्नाटका में रहती है। केरला और कर्नाटका दोनों के फॉर्म पहले एक बार ही निकल चुके हैं। रिपीटली अगर फॉर्म निकलते हैं तो आप उसको प्लीज भरना, क्योंकि उसमें फीस स्ट्रक्चर्स कम होते हैं। केरला में कम से कम फीस आपको 8 लाख के अराउंड स्टार्ट हो जाती है एंड कर्नाटका में फीस 10,90,000 रुपए फिक्स होती है। कुछ कॉलेजेस में ज्यादा भी होती है, बट मिनिमम आपको 10,90,000 रुपए फीस आती है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के अलग अलग फॉर्म्स निकलेंगे स्टेट वाइज, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो डिपेंड्स करेगा आपके स्कोर पर। आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग उसको चॉइस करके भरना। नीट का पेपर 3 तारीख को हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद में एनटीए अपना OMR शीट भी रिलीज कर देता है, प्लस आंसर शीट भी दे देता है, तो आप उसको मैचअप करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पर एडमिशन हो सकता है एज पर द लास्ट ईयर कट ऑफ। थोड़ा सा वेरिएशन हर साल रहता है, बट ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता। इससे रिलेटेड अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस या कुछ भी चाहिए तो आप हमें नीचे देके कॉन्टेक्ट से बात कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मिस गाइड भी होते हैं, फॉर्म भर देते हैं, उनको अपडेट्स नहीं होता फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। हर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा होता है, जो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख भी है। आप हर स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में जाकर उसको फॉर्म को भर देते हैं, सिक्योरिटी भी सबमिट कर देते हैं। अगर आपको सीट अलॉट आ जाती है और आप उसको एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो सिक्योरिटी भी खराब हो जाती है। तो ऐसी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें नीचे के कॉन्टेक्ट पर बात कर सकते हैं। स्पेशली गाइडेंस की कमी होती है। अगर काफी सारे मैंने बच्चे अपने करियर में देखे हैं जिनको स्कोर अच्छा आया होता है लेकिन उनको फॉर्म्स का अपडेट नहीं होता, या फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में पता नहीं चलता, या कॉलेजेस के बारे में पता नहीं चलता, और वो रॉन्ग फीलिंग ऑफ चॉइस कर देते हैं, जिससे वो काउंसलिंग से भी एग्जिट हो जाते हैं या अपना पैसा भी खराब करते हैं। तो इसलिए आप इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो आपके काम का है कि नहीं है, आप उस स्टेट में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या जिस कॉलेजेस की आप चॉइस भर रहे हैं वो कॉलेजेस ऑथेंटिक है कि नहीं। आई मीन ऑथेंटिक का मतलब है यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर आपको सूट करता है या नहीं करता, या फिर वो सिटी लोकेशन आपको सुटेबल है कि नहीं। काफी सारे बच्चे ऐसी जगह में फॉर्म भर देते हैं जहाँ पे उनको सीट मिल जाती है, बट फिर कनेक्टिविटी वाइज उनको प्रॉब्लम होती है और वो सीट लेने के लिए नहीं जाते, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी सिक्योरिटी खराब हो जाती है। तो पैसा आप ही का है, अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो प्लीज काउंसलिंग को तरीके से कीजिएगा। और काउंसलिंग प्रोसेस में छोटी छोटी बातें रहती हैं, जैसे कि अगर आपने फॉर्म भरते हुए कुछ गलती कर दी तो आपका एप्लीकेशन जो है ना रिजेक्शंस में चला जाता है। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंटेशंस को भी अपलोड करना होता है। और अगर आप, काफी सारे बच्चों को हमने देखा है, अगर जो ओबीसी के स्पेशली बच्चे होते हैं वो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है ना अपलोड करना भूल जाते हैं, या फिर उनके ऊपर डेट्स का प्रॉब्लम आता है। आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 साल पुराना ही होना चाहिए। जिनका ये बना हुआ है और पुराना है तो वो प्लीज उसे रिन्यूअल जरूर करवा लें। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें कि आपका डेट कब की है। और इससे रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहे तो आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट पे हमारे काउंसलर से भी बात कर। इस बार नीट का एग्जामिनेशन 25 लाख बच्चे दे रहे हैं और इंडिया में टोटल सीट आती है वो करीबन 1,18,000 है, और 70,000 के आसपास की गवर्नमेंट की और सोसाइटीज की सीट्स आती है, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है।
तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप एडमिशन कहाँ पे लेना चाहते हैं, इन छोटी छोटी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। पता चले कि आप 500 नंबर या 600 नंबर लाकर भी अपना एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप इस तरीके की चीजों से आप मिसगाइड ना होना। अगर आपके मान लीजिए एमबीबीएस के रिलेटेड आपके एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो आपके पास में ऑप्शन भी होता है, क्योंकि ये मल्टीपल एग्जामिनेशंस के लिए आता है। जैसे कि आप आयुर्वेद के लिए भी इसमें जा सकते हैं, बीडीएस में भी एडमिशन ले सकते हैं, बीएचएमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं। उनके काउंसलिंग प्रोसेस एमबीबीएस के काउंसलिंग प्रोसेस से डिफरेंट होते हैं और उनके डिफरेंट फॉर्म्स निकलते हैं। तो अगर आपके नंबर कम आते हैं और आपको सिर्फ गवर्नमेंट ही चाहिए, तो प्लीज आप ऑप्शंस में डील करना, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस सारे ऑप्शंस लेकर चलना। काफी सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जो 4-4 साल हो जाते हैं, 5-5 साल होते हैं, और वो जो है ना बार बार ड्रॉप करते रहते हैं और अपना स्कोर ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर आपका भी ऐसे ही चल रहा है तो प्लीज डोंट ड्रॉप मत कीजिए बार बारी, 1 या 2 बारी आप ड्रॉप करके अपने आप को देख लीजिए। अगर फिर भी आपका स्कोर नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप अगर गवर्नमेंट ही लेना चाहते हैं तो आप कोर्स को थोड़ा चेंज कर लीजिए, एमबीबीएस की जगह आयुर्वेद में चले जाइए या डेंटिस्ट में चले जाइए। बीएससी नर्सिंग भी काफी सारे कॉलेजेस इसी में ऐड रहते हैं, नीट के थ्रू उसमें एडमिशन मिलता है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। करियर सब चीजों में है, ड्रॉप करना अच्छी आदत नहीं है, या फिर ड्रॉप मैंने काफी सारे बच्चे देखे हैं वो फ्रस्ट्रेशंस में ही आते हैं। 1 या 2 ड्रॉप के बाद में आप डिसीजन जरूर ले लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें बात कर सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना काउंसलिंग देते हैं टेलीफोनिकली। आप फिजिकली आके मिलते हैं तो हमारे कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको देना पड़ता है। तो आप कोई भी जानकारी के लिए इसी तरीके के हमारी वीडियोस को जानने के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर कुछ भी फिर भी जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे देखे कॉन्टेक्ट से बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।